तो प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो में अपने लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। 2.1 के हर एक क्वेश्चन को समझेंगे, हर एक क्वेश्चंस को बारीकी से बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट एक ही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर किया कीजिए। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फिल इन द ब्लैंक्स डैश वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन में कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है सो देखते हैं। कहता है कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के संगत y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, बहुपद दो बहुपद दे दिया है। बहुपद कौन सा है? एक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और दूसरा बहुपद दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, दोनों क्या है? द्विघात बहुपद है। बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के संगत y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। मतलब ये बहुपद कैसा है? द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, इसका पूछने का मतलब ये है, का ग्राफ डैश होता है, ये ना पूछ रहा है। तो ग्राफ इसका कैसा बताया है आप लोगों को? परवलयाकार बताया है ना, परवलयाकार होगा, मतलब कटोरे के आकार का होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बड़ा है 0 से, तो इसका ग्राफ खुला हुआ मुंह किधर होगा? ग्राफ का मुंह ऊपर की ओर खुला होगा, चूंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है और ए क्या है? 0 से बड़ा है, तो कहाँ होगा? ऊपर की ओर खुला होगा। तो इसके डैश में लिख देंगे ऊपर की ओर। तीसरा क्वेश्चन यही होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है छोटा होगा ऐसे, बस वही है। यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए छोटा है 0 से, तो इसका ग्राफ खुला हुआ कहाँ? नीचे की ओर। आपको भी पता है, तो इसमें लिख देंगे हम नीचे की ओर। चलिए अब देखते हैं इसके बाद चौथा क्वेश्चन। चौथा में कहते हैं यदि एक परवलय जो x अक्ष के एक ही बिंदु पर परिच्छेद करे, तो द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? भले ही बहुपद द्विघात हो या त्रिघात हो या जितने भी घात वाला हो, अगर x अक्ष को जितनी जगह पर ही कट करता है, बस उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। क्वेश्चन में यही चीज़ कह रहा है कि x अक्ष पर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों एक ही होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। फिर देखिए पांचवा क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं नहीं काटता है, तो इस बहुपद का कोई क्या नहीं होता है? कोई शून्यक नहीं होता है। इसका आंसर होगा शून्यक। छठा नंबर देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्यक डैश और न्यूनतम शून्यक डैश होंगे। तो दो घात है, घात 2 वाले बहुपद का पूछ रहा है, मतलब 2 घात वाले बहुपद का अधिकतम शून्यक कितना होगा? तो 2 हो सकता है, और न्यूनतम कितना, मतलब शून्यक 1 भी नहीं हो सकता है। तो अधिकतम शून्यक कितना होगा? अधिकतम 2, अधिकतम के सामने आप बदल लीजिएगा 2, और न्यूनतम कितना होगा? 0। कुछ बहुपद द्विघात बहुपद ऐसा होता है जिसका कोई शून्यक ही नहीं निकलता, और किसी किसी का 2 निकल जाता है, किसी किसी का 1 भी निकलता है। तो आप कह सकते हैं कि किसी द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होती है और न्यूनतम 0 होती है, मतलब एक भी शून्यक नहीं निकल सकते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो गए खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए बहुपदों के आलेख ऊपर की ओर खुले हैं या नीचे की ओर, यही चीज़ बताना है। तो आइए देखते हैं। देखिए यही 4 क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि इस बहुपद का जो परवलय होगा, द्विघात बहुपद है तो परवलयाकार ही होगा, कटोरा के आकार का। पूछ रहा है कि कटोरा ऊपर की ओर होगा कि नीचे की ओर होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है, बस कुछ नहीं देखना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक में जो अंक है ये क्या है? माइनस में है। माइनस में है मतलब नीचे की ओर होगा, सीधी सी बात है, नीचे की ओर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें खोजेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणा में प्लस में 2 है, इसका मतलब हुआ कि ऊपर की ओर होगा ग्राफ, ऊपर की ओर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन में क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणा में -2 है, मतलब नीचे की ओर होगा। और एक्स स्क्वायर -9, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है, 1 है, 1 प्लस में है, इसका मतलब ऊपर की ओर। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सब समझ लीजिए बस। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि बिना ग्राफ खींचे नीचे दिए गए बहुपद के शून्यकों को ज्ञात करें। तो तीसरा क्वेश्चन भी साथ में ही देख लेते हैं।
तीसरा के पहला क्वेश्चन में कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसका बिना ग्राफ खींचे शून्यकों की संख्या बताना है, शून्यकों को ज्ञात करना है। तो शून्यकों को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं बहुपद को। तो चलिए ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 के, चूँकि -4 है उधर जाने के बाद ये हो जाएगा। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा 4। तो आंसर कितना आया प्यारे भाइयों, +-2 आ गया, मतलब +2 और -2 दोनों होगा इसका शून्यक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, -2x स्क्वायर प्लस 4x -4 इस बहुपद का शून्यक निकालना है। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है -2 में थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, तो जिसमें डाउटफुल लगे कि इसका शून्यक निकलेगा कि नहीं निकलेगा तो चेक करने के लिए हम इसका डी निकाल लेंगे। तो डी क्या होता है, डी बराबर b² - 4ac। तो डी जो हुआ बी मतलब ए हुआ एक्स स्क्वायर गुणांक, बी होगा एक्स का गुणांक, सी हो गया अचर पद। तो देकर मान चेक कर लेते हैं, बी का मान कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 गुना ए का मान कितना है -2 है और सी का मान कितना है -4 है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और माइनस कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 चौका 32 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस ही होगा। 16 में से 32 घटाएंगे तो कितना होगा -16। ये क्या है 0 से छोटा है ना, तो हमने बताया था किसी द्विघात बहुपद का जो d निकालेंगे हम, और अगर d सबसे मतलब 0 से छोटा आ गया मतलब कोई शून्यक नहीं होगा। अगर 0 के बराबर होता तो एक शून्यक होता, अगर 0 से बड़ा होता तो 2 शून्यक होता। तो यहाँ 0 से छोटा है मतलब इसका कोई शून्यक नहीं निकलेगा, कोई शून्यक नहीं होगा इसका। तो लिख दिया हमने कोई शून्यक नहीं, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी आइए देख लेते हैं। तीसरा में क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर -7x + 12 इसका शून्यक निकालना है। तो क्या करेंगे, नॉर्मली 0 के बराबर कर देंगे। अब बहुपद का गुणनखंड करना आप जानते हैं कि नहीं, अचर पद को और एक्स स्क्वायर के गुणांक को आपस में गुणा करते हैं। यहाँ कुछ नहीं, 1 है, 1 को 12 से गुणा करेंगे 12 होगा। चलिए निश्चिंत होकर के अब इसका गुणनखंड करते हैं। 2 छके 12, 2 तिया 6। अब हमको क्या करना है, इसके गुणनखंड में ही आपस में गुना भाग करके 2 पद में ऐसे लाएंगे और दोनों को जोड़ घटा करके बीच वाला को पुराना रहता है, ठीक है। तो हमको 7 लाना है। तो देखिए 2 दूनी 4 और 3 4 और 3 को जोड़ करके 7 लाया जा सकता है। तो यहाँ से 4 लेना है, यहाँ से 3 लेना है, तो 4 और 3 पूरा कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर -4x - 3x लिख सकते हैं। -4 और -3 में तोड़ दिए, प्लस माइनस आपको जो लेना है सो लीजिए, लेकिन अंक होना चाहिए इसी के गुणनखंड में से 4 3, ठीक है। और प्लस हो जाएगा 12 बराबर 0। काहे हम अलग अलग किए, काहे कि दोनों का जोड़ा लगाना रहता है, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो बचेगा x - 4। यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए सोच समझ के कॉमन लेना है। सोच समझ के क्या कॉमन लेना है कि ये जो बॉक्स में आया ना उसके भी बॉक्स में वही चीज़ आना चाहिए। तो यहाँ से हम -3 कॉमन लेंगे तो x - 4 बच जाएगा। ये चीज़ आप क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा तो प्रैक्टिस के साथ साथ खुद हो जाएगा, ठीक है। x - 4 यहाँ से बच जाएगा और यहाँ से x - 3 हो जाएगा। अब दोनों जो गुणनखंड है को 0 के बराबर करेंगे। x - 4 बराबर 0 होगा और x - 3 बराबर क्या होगा 0। यहाँ से x का मान आ गया 3, यहाँ से x का मान आ गया 4। तो यही 2 शून्य के अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि नहीं कह रहा है 2, 3 एवं 4 में से बहुपद 2x³ - x² - 8x का शून्यक कौन है। 3 को शून्यक दे दिया और इस बहुपद का शून्यक कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं है ये बताना है। तो चलिए आइए उसको। तो यही बहुपद है अपना 2x³ - x² - 8x + 4। इसमें से शून्यक कौन सा है सो बताना है, 2, 3 और 4 में से। पहले चेक कर लेते हैं कि 2 इसका शून्यक है कि नहीं। तो 2 मान रख के चेक कर लेंगे x का, तो 2 रखेंगे मान तो कितना हो जाएगा 2 × 2 का पावर 3 - 2 का स्क्वायर -8 गुना 2 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। देखिए कितना होता है 2 का पावर 3 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16, ठीक है। और माइनस 2 का स्क्वायर 4 -4 हो जाएगा और माइनस में कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और प्लस में 4 होगा। देखिए 16 और 4 कितना हो गया 20 और यहाँ बीच में भी 16 4 20, मतलब आ गया 0 के बराबर। 2 क्या है शून्यक है इसका। चूँकि x का मान 2 रखे हैं तो वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, मतलब ये 2 जो है शून्यक है। अब क्या करेंगे 3 रख के चेक कर लेंगे। x के जगह पर 3 रखेंगे मान तो क्या हो जाएगा 2 × 3 का पावर 3 -3 का स्क्वायर -8 × 3 और +4। चलिए
3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27, 27 को 2 से गुना करेंगे तो 54, माइनस 3 का स्क्वायर 9 तो हो गया -9, और -8 तिरिक 24, और प्लस में हो गया 4, 54 और 4 कितना हो गया 58, और 24 और 9 कितना हो गया 33। तो यहाँ हो जाएगा 58 माइनस 33, घटाने पर कितना हो गया, 8 में से 3 गया तो 5, 5 में से 3 गया तो 2, 25 आ गया। इसका मतलब यह इसका शून्यक नहीं है। अब इसके बाद क्या है 4, लेकिन मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए था। 2x क्यूब है, 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, ठीक है, 27 दूनी 54 हो गया, 3 तिया 9 हो गया माइनस में, और माइनस में 8 तिरिक 24 भी हो गया, और प्लस में 4 हो गया। चलिए नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या है 5 के बारे 4 के बारे में पूछ रहा है ना, तो P ऑफ 4 बराबर 2 इंटू 4 का पावर 3 माइनस 4 का पावर 2 माइनस 8 इंटू 4 और प्लस 4 हो जाएगा। इसी बहुपद में x का जो भी मान रखे हैं हम इस तीनों को मान रख के चेक कर लिए। तो 4 का पावर 3 कितना होगा, 64 हो जाएगा, 64 दूनी 128 होगा, और माइनस 4 चौका 16 होगा, और माइनस 8 चौका 32 होगा, और प्लस 4 होगा। ये भी 0 के बराबर नहीं आया। 128 4 कितना हो गया 132, और 16 32 कितना हो गया 6 2 8, और 3 1 4, 4 8 हो गया, ठीक है। तो 132 में से 48 घटाएंगे तो कितना होगा 132, 8 4 12, और 8 4 12, ठीक है, हो गया 84 आएगा, ठीक है। सिर्फ 2 जो होगा इस बहुपद का शून्यक होगा, सिर्फ 2 जो होगा इस बहुपद किसका 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 का शून्यक होगा, ठीक है, सिर्फ 2 होगा। तो अतः केवल 2 जो है बहुपद P ऑफ x का शून्यक है। इसी तरीके से फ्रेश करके आंसर लिख देंगे लास्ट में। अब देखते हैं इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन, बहुपद 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का ग्राफ खींचे और इनके शून्यकों को ज्ञात करें। तो आगे अपना ग्राफ वाला क्वेश्चन आइए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्राफ मतलब इस बहुपद का जो है ग्राफ खींचे और इसके शून्यकों को ज्ञात करें। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प के लिए आप रफ में साइड में क्या कर सकते हैं, इसका शून्यक निकाल के चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए इस बहुपद का शून्यक निकालेंगे तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 0 के बराबर 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर माइनस x माइनस 5, इसको क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट हम बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं क्या, तो देखिएगा इस दोनों पद में कुछ कॉमन ले सकते हैं हम। क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं और x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, है कि नहीं। तो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच गया x और प्लस में बच गया 5। अब देखिए यहाँ भी हमको x प्लस 5 लाना है तो -1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 को आ जाएगा डब्बा में 0। तो देखिएगा यहाँ से हम बॉक्स वाले बहुपद को मतलब पद को एक बार लिख देते हैं और बाहर वाले को एक बार लिख देते हैं। तो 4x स्क्वायर माइनस 1 हो गया, दोनों बराबर 0 के। अब दोनों बहुपद को हम 0 के बराबर से कर लेंगे, मतलब दोनों पद को 0 के बराबर करेंगे। x प्लस 5 को भी एक बार 0 के बराबर करेंगे और एक बार 4x स्क्वायर माइनस 1 को भी 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से 4x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1/4। तो 4x स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा ना, ये 1 उधर जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/4। तो x का मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/2, मतलब 1/2 भी होगा और माइनस 1/2 भी होगा। तो एक ठो शून्य इसमें तो 2 शून्य निकल गया और यहाँ से x का मान सीधे हो जाएगा -5। मतलब इस बहुपद का 3 गो शून्य हमको पता चल गया। एक हो गया -5, अगर x के जगह पर -5 हम मान रखते हैं तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर x के जगह पर मान 1/2 भी रखते हैं तो भी मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और -1/2 भी रखेंगे इसमें तो वैल्यू 0 आना ही है। अब इसको हम क्या करते हैं ग्राफ पे कैसे बनाएंगे, ग्राफ पर बनाने के लिए हम x y का कुछ मान निकालते हैं। तो चलिए कुछ वैल्यू हम निकाल लेते हैं x और y का। चूँकि हमको तो पता चल गया, क्या पता चल गया, क्या x के जगह पर अगर -5 रखेंगे तो मान 0 आना है y का, x के जगह पर 1/2 रखेंगे तो मान y का 0 आना है। तो इससे हमको ये हेल्प हो गया। अब देखिए यहाँ से x y का मान रख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ x और यहाँ y, x का मान हम कितना रखेंगे -5 रखेंगे तो y का मान आना है 0। x का मान 1/2 रखते हैं तो भी आना है 0। x का मान -1/2 रखते हैं
तो भी y का मान आना है 0। तो यहाँ से तो इतना हेल्प हो गया हमको। अब चलिए हम 1 रख के देख लेते हैं। अगर इस बहुपद में हम अगर मान 1 रखते हैं तो 4 गुना 1 का पावर 3 हो जाएगा प्लस 20 गुना 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा माइनस में 5 हो जाएगा। तो 4 प्लस 20 माइनस 1 माइनस 5 हो गया। 20 और 4 24 होगा, 24 में से 6 गया तो कितना बचा 18। थोड़ा लंबा पद हो गया, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 18 है अपना यहाँ पे। तो अगर x के जगह पर हम 1 रखते हैं तो y का मान कितना आ रहा है 18। अब चलिए 0 रख के देख लेते हैं। 0 रखेंगे तो कितना आएगा, तो 0 वाला रखने वाला मान बहुत ही आसानी से देखिए x वाला जितना भी है सब हो जाएगा 0, बचेगा सिर्फ -5। अगर x के जगह पर 0 रखते हैं तो y का मान आना है -5। अब -1 रख के चेक कर लेते हैं। तो 4 गुना कितना हो जाएगा -1 का पावर 3 और प्लस में 20 गुना -1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस इंटू -1 हो जाएगा -5 होगा। ठीक है, तो 1 का -1 का पावर 3 करेंगे तो -1 ही होगा, तो ये होगा -4 और ये कितना हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा -5। 20 एक कितना हुआ 21 हुआ। 21 में से 5 4 9 घटाएंगे, 21 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान अगर -1 रखते हैं तो y का मान कितना आता है 12। देखिए इतना ही मान रख के अब हम क्या करेंगे, ग्राफ तैयार करते हैं। बहुत ही हो गया ये, 4 5 में आप कर सकते हैं। 4 5 वैल्यू निकाल लिए तो वहाँ से आप ग्राफ बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिएगा आप सबका मान हम रखते हैं। देखिए x का वैल्यू कितना रखें -5, तो y का मान कितना 0। x का -5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, y का 0 यहीं पे होगा पॉइंट, इसके सामने y 0 हो गया, x -5 हो गया यहाँ पे दोनों। x का मान 1/2 कहाँ पे आएगा, 1/2 यहाँ पर आएगा, तो y का मान 0, सॉरी 1/2 यहाँ पे आएगा और ये -1/2, मतलब 3 गो शून्यक हो गया। x अक्ष पर जो है 3 गो शून्यक हो गया। अगर x में 1 लेते हैं, x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो मान लीजिए अगर थोड़ा छोटा हो गया इधर, चलिए इसको हम मान लेते हैं क्या 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, इधर भी मान लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए अब बताएंगे यहाँ पे कौन सा पॉइंट कहाँ पे आने वाला है। ठीक, -5 कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, 1/2 कहाँ पर होगा, मतलब 1 के आधा में होगा और -1/2 भी इस 1 के आधा में होगा। ठीक है, अब अगर x का मान 1 रखते हैं, ठीक है, तो y का मान कितना आता है 18। तो इस यहाँ पे होगा पॉइंट x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 18, दोनों पॉइंट मिल गए। यहाँ से x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का -5 आता है। इस x अक्ष पर पॉइंट 0 यहाँ होगा तो y का मान कितना आ गया -5 यहाँ पर होगा। पॉइंट सबको हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा बड़ा करके, चूँकि हमको ग्राफ मिलाने में सही हो। अगर x का वैल्यू -1 रखते हैं तो y का मान 12 आ जाता है। x का वैल्यू अगर -1 पे आए तो y का वैल्यू कहाँ आ गया 12 पर। ठीक है, अब देखिए इतना से आप मिला सकते हैं ग्राफ को। कैसे मिलाएंगे, तो त्रिघात बहुपद में है, ये कहाँ है त्रिघात बहुपद है, 3 घात वाला बहुपद है। इसका क्या को शून्यक निकला है 3 गो। तो ध्यान दीजिएगा कि बहुपद 3 जगह क्रॉस करेगा x अक्ष को। तो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है, फिर इससे इसको मिलाया हमने, यहाँ से जाते जाते फिर यहाँ से घूमेगा और यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर चला जाएगा। इस तरीके का ग्राफ बनेगा। और ये भी मान लीजिए आप नीचे की तरफ आते गए तो एक पॉइंट यहाँ पे कट गया, एक यहाँ पे कट गया, एक यहाँ पे कट गया, तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। और 3 शून्यक जो है यहाँ पे यही आया, बहुपद के 3 शून्यक कौन कौन से आ गया, तो x अक्ष में जहाँ पे कट हुआ है वही होगा इस बहुपद का शून्यक। तो पहले तो -5 पर कट हुआ, दूसरा कितना -1/2 पे, और तीसरा कटिंग कहाँ पे आया है 1/2 पे। तो यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको रफ में कर सकते हैं या फिर आप सामने में भी कर सकते हैं सॉल्व, इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ हेल्प मिल गया कि 3 गो का मान हमको पता चल गया, वैल्यू रखने का ज़रूरत नहीं पड़ा, कहाँ पे 0 होना है कहाँ पे 0 नहीं होना है। तो चलिए अब देखते हैं। इसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों का आलेख खींचें और संभव हो तो इनके शून्यक भी ज्ञात करें। ग्राफ बनाना है द्विघात बहुपद का और संभव अगर है तो उसका शून्यक ज्ञात करना है, अगर संभव नहीं है तो छोड़ देना है। तो चलिए आइए देखते हैं 6ठा क्वेश्चन को। प्यारे भाइयों 6ठा का पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन में
कहता था कि इस बहुपद का ग्राफ मतलब बनाना है, इसका आलेख खींचिए और संभव हो सके तो इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। तो प्यारे भाइयों, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। x और y का मान कैसे निकालना है ये तो आपको पता ही है कि बहुपद में x का मान कुछ भी छोटा सा रख के देखेंगे, 0, 1 या -1, 2, 3, छोटा वैल्यू, x का सबसे छोटा से छोटा वैल्यू देखेंगे रख के, जो भी मान आपका आएगा y का और x और y के जो मान होगा उसको हम ग्राफ पर किस तरीके से रखेंगे। तो उसको हमने पहले सॉल्व करके रखा हुआ है, तो डायरेक्ट से हम लिखते चलते हैं। x का मान 0 रखने पर y का मान 5 आता है, x का मान 1 रखने पर y का मान 3 आता है, x का मान 2 रखने पर y का मान कितना आ जाता है, 3 ही आता है, और x का मान -1 रखा हमने तो आ गया 9, 3 रखने पर कितना आएगा 5, और फिर 4 रखने पर आएगा 9। तो प्यारे भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि x में कौन कौन सा अंक लिए हम, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 तक गए, और y में कहाँ है, 3 है, 5 है, 9 है, 9 तक अंक गया है। तो चलिए लिखते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक गया, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरीके से इधर भी -1, -2, -3, -4 लिख लेंगे। कॉपी पर बनाने में थोड़ा अच्छा से होता है बनाने में, चूँकि मार्कर मोटा होता है ज़्यादा, इसीलिए हो नहीं पाता है कम दूरी पर, ठीक है। तो देखिएगा पहला पॉइंट खोजते हैं, x का 0 और y का y, x अक्ष पे 0, तो x अक्ष पे 0 यहाँ होगा, और y पे 5 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट अपना बिंदु बनेगा, ठीक है। x अक्ष पर 1 तो y पे 3, x अक्ष पे 1 और y पे 3, यहाँ पे बनेगा पॉइंट, ठीक है। फिर x अक्ष पे 2 तो y पे 3 यहीं पर बनेगा, x अक्ष पर -1 तो y पे 9, x अक्ष पे -1 लेंगे तो y पे कहाँ बन जाएगा, 9 पर, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। x पे 3 तो y पे 5, x अक्ष पे 3 यहाँ खोजा हमने और 5 यहाँ खोजा हमने, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और x अक्ष पे 4 तो y अक्ष पे 9, तो 4 और 9 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखिएगा, यहाँ से इस तरीके से हमने मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, फिर ऊपर ऐसे मिलते मिलते चला गया, ठीक है। तो इस बहुपद का ग्राफ कैसा बना, परवलय बना, और परवलय तो बना लेकिन x अक्ष पे कहीं पर भी टच इसको नहीं किया, कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं किया है, तो क्या होगा, इस बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा। क्वेश्चन में कह रहा था ना कि अगर संभव है तो ज्ञात करें, और यहाँ संभव नहीं है तो लिख देंगे कोई शून्यक नहीं होगा, चाहे कोई शून्यक नहीं है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, x² - 4x + 7, तो इसको किस तरीके से आप x और y का वैल्यू रखेंगे, जैसे ये दूसरा क्वेश्चन था ना, तो मान लीजिएगा कि y बराबर ये बहुपद है, ठीक है। x का मान जो भी रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इसका भी हम सॉल्व करके रखे हुए हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। x का मान 0 रखने पर y का मान आया 7, x का मान 1 रखने पर y का 4, यहाँ आ गया 2, 3, यहाँ आ गए -1, 12, 3, 4, 4, 7, 5, 12, ठीक है, 5, 12 आए। तो चलिए इसमें ध्यान देते हैं कि y में जो भी है ना मान, वो क्या है, हमेशा वो प्लस में ही है, मतलब ग्राफ जो है प्लस में ही बनेगा, ऊपर ही बनेगा, और y x में जो है माइनस में भी है, प्लस में भी है, लेकिन y में प्लस ही है, तो इसीलिए हम y पर जो है ऊपर में सबसे ज़्यादा थोड़ा जगह गैप लिए हैं, चूँकि 12 तक अंक गया। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, ठीक है। चलिए इसको नाम 1, 2, 3, 4 करके लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, आप लोगों को समझना है बस। तो 0 और 7 कहाँ पे आएगा, x का वैल्यू 0, y का मान 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पर आएगा, यह आ गया 0, 7 पॉइंट, 1, 4, 1 यहाँ पे है x अक्ष पे और y अक्ष पे 4 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। x अक्ष पे 2, y अक्ष पे 3, x अक्ष पे 2, y अक्ष पर 3 यहाँ पे आएगा पॉइंट। x अक्ष पर -1 तो y पे 12, -1 यहाँ है, और 12 मान लेते हैं कहाँ होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 यहाँ पे है, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, ये आ गया -1, 12। x अक्ष पर 3 तो y पे 4, x अक्ष पे 3 तो y पर 4 यहाँ पर आएगा, x पे 4 तो y पे 7, y पर 7 यहाँ पे आएगा, 5 और 12 तो x अक्ष पे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ गए और 12 यहाँ आए, तो यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। अब मिला दीजिए सब पॉइंट को आपस में, यहाँ से ऐसे मिलते गया परवलय ही बनेगा, ठीक है।
तो ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का, परवलय बनेगा। और ये चूंकि एक्स स्क्वायर का जो है गुणांक प्लस में है, इसीलिए ग्राफ ऊपर की तरफ बन रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस में तो आपका ग्राफ ऊपर की ओर होगा तभी सही होगा, अगर कहीं बाई चांस नीचे की ओर बन गया तो समझिएगा कि गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें भी एक्स एक्स को कहीं पर भी नहीं कट कर रहा है, तो इसका भी कोई शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं। तो अब बच गए तीसरा क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। बहुपद में भी ऐसा ही करना है, एक्स वाई का मान रखेंगे और फिर उसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। एक्स का मान 0 रखने पर वाई का मान आता है 9, एक्स का मान 1 रखने पर वाई का मान आता है 8, एक्स का मान 2 रखने पर वाई का मान आया 9, एक्स का मान 3 रखने पर वाई का मान 12, एक्स का मान -1 रखने पर भी वाई का वैल्यू कितना आया, 12 आया। तो ये 3 बॉक्स एक्स्ट्रा है, आप चाहें तो इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं, थोड़ा और ग्राफ बनाना इजी हो जाएगा। जितना ज़्यादा पॉइंट्स होगा उतना आसानी से बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। अब चलिए वैल्यू रखते हैं। एक्स का मान 0 यहाँ पे होगा, वाई का मान 9 कहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 6 9 यहाँ पर होगा ये पॉइंट। एक्स का वैल्यू 1 पर वाई का वैल्यू 8 होगा, एक्स का वैल्यू 1 पर वाई का वैल्यू 8 यहाँ पे आएगा। एक्स का 2 पे वाई का 9 फिर से यहीं पर चला जाएगा। एक्स का 3 तो वाई का 12, एक्स का 3 यहाँ पे है और वाई का 12 यहाँ पर है, ठीक है। एक्स का वैल्यू -1 यहाँ हुआ, वाई का वैल्यू 12 यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे मिलेगा, इस तरीके से परवलय, ठीक है। इसमें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भर लीजिएगा। तो इसमें भी एक्स एक्स पर कोई कहीं पे कट नहीं कर रहा है, तो इसका क्या होगा, कोई शून्यक इसका भी नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए समाप्त। अब अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा, 7वां नंबर क्वेश्चन है y बराबर x 16 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। तो आइए उसको भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि y बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचे और निम्नलिखित को ज्ञात करें। कौन कौन चीज़ ज्ञात करना है, पहला में शीर्ष, दूसरा में शून्यक, तीसरा में शून्यकों का योगफल, चौथा में शून्यकों का गुणनफल और पांचवा में शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र भी मालूम करना है कि क्या होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सीरियली बाय सीरियली सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। पहला अगर हमको शीर्ष निकालना है इस क्वेश्चन में, तो पहले हम चलेंगे सॉल्यूशन पहला नंबर पे। शीर्ष निकालने के लिए, शीर्ष के लिए हम क्या बताए थे, फॉर्मूला क्या होता है, मतलब -b/2a और -d/4a। ये क्या हुआ, किसी द्विघात बहुपद के जो आरेख मतलब आलेख बनेगा, उसका जो ग्राफ बनेगा उसका शीर्ष होगा, मतलब कहाँ पर से ग्राफ को मोड़ना है वो बिंदु पता चल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से माइनस b कितना है, b इसमें कितना है, x वाला कोई पद नहीं है मतलब 0 है, और बट्टा 2 गुना कितना हो जाएगा, -1 हो जाएंगे। फिर यहाँ से d मालूम करना है हमको, तो d के लिए हम क्या करेंगे, रफ में ही कर लेते हैं। b स्क्वायर होता है ना, तो 0 है, 0 का स्क्वायर -4ac, तो 4 गुना a का मान कितना है -1 और c का मान कितना है 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 + 16 चौका 64, मान कितना आएगा 64 आएगा। तो ये हो जाएगा कितना, -64/4 गुना -1, ठीक है। तो ये हो गया अपना शीर्ष। यहाँ पर आएगा 0 और ये हो जाएगा कितना, 4 से कटेगा 16 से, और माइनस माइनस तो कट ही गया। तो 0 और 16, 0 16 जो है ये क्या है, इस मतलब इस ग्राफ का शीर्ष है, ठीक है। जो भी ग्राफ बनेगा उसका शीर्ष है। तो पहला का तो अपना शीर्ष निकल गया। अब शून्यक निकालना है ना, तो शून्यक के लिए आप क्या करो, इस बहुपद को 0 के बराबर कर दो। जैसे क्या है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 16 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या कीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। तो 16 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +-4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। और जो भी है ऐसे ही भी करके ज्ञात कर सकते हैं, सब चीज़ यहाँ से पता चल जाएगा। ग्राफ भी बना देते हैं लास्ट में, कैसे बनेगा। तीसरा नंबर, शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। शून्यक कितना कितना आया, तो +4 और -4 आया, +4 -4। तो शून्यकों का योगफल तो 0 हो गया, ये भी निकल गया। और शून्यकों का गुणनफल निकालना है, मतलब अल्फा गुना बीटा निकालना है। तो -4 गुना 4 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, -16। चौथा भी हो गया। पांचवा, शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने का सूत्र। तो योगफल क्या होता है,
योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, किसके बराबर होता है तो माइनस बी बट्टा ए के। ठीक है, अगर गुणनफल है तो वो किसके बराबर होगा, अल्फा गुना बीटा, अल्फा बीटा किसके बराबर है तो सी बट्टा ए के बराबर है। सबका पता चल गया। अब देखिए यहाँ से हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, चूँकि क्वेश्चन में पहले ग्राफ बनाने के लिए ही कह रहा था, तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे किस किस चीज़ का, x और y का। ठीक है, x और y का मान रखेंगे, x और y बहुपद में। चलिए इसको भी हमने सॉल्व करके रखा हुआ है, पहले टाइम की ज़्यादा बर्बादी नहीं करने के लिए कर लेते हैं, बाकी समझने के लिए तो सब समझते ही हैं। 4 रखने पे 0 आ गया, -4 रखने पर भी 0 आया, 1 रखने पर 15 आया, 2 रखने पे 12 आया, 3 रखने पर 7 आया y का मान, और -1 रखने पर भी 15, -2 रखने पे 12। ठीक है, 4 तक गया मान। 16 रखने पर भी x का मान 16 रखने मतलब y का मान 16 रखने पर x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके से y, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। देखिए कितना 15 तक गया हुआ ना, तो 5-5 का अंतर ले लेते हैं, चाहे 3 का अंतर ले लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15। चाहे इधर वाला में थोड़ा जगह कम है इसीलिए, नहीं तो ग्राफ में तो चारों तरफ दोनों एंगल में सेम सेम दूरी पे सेम चीज़ लिया जाता है। तो इधर हम 1, 2, 3, 4 मान लेते हैं। ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5 ग्राफ के लिए। ठीक है, देखिए x का मान 4 रखे हैं तो y का मान क्या आया, 0। x अक्ष पर 4 रखे हैं तो y का वैल्यू 0 आया, तो ये पॉइंट हो जाएगा। x का मान -4 पे भी y का मान क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट। x का मान 1 पे y का मान आया 15, x का मान 1 तो y का मान 15 यहाँ पे आएगा। x का मान 2 तो y का मान 12, x का मान 2 y का मान 12 यहाँ पे आएगा। 3 पर 7, 3 और यहाँ 7 आएगा। ठीक है, तो ये रहा। x का मान -1 रखने पर क्या आया, 15 आया मान, मतलब यहाँ पे आया। और x का मान -2 रखने पर 12 आया, 12 यहाँ पे आएगा। चलिए अब सभी को क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं, तो यही होगा अपना। इस तरीके से बनेगा ग्राफ। ठीक है, तो प्यारे भाइयों ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व, ग्राफ बनाना भी आप लोग समझ गए हैं। तो देखते हैं अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि सिर्फ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक रैखिक बहुपद है या एक द्विघात बहुपद को निरूपित करता है। प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यकों को भी ज्ञात करना है। तो प्यारे भाई आप देख सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन ना फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें एक सीधा रेखा ऐसे करके खींचा हुआ है। इसमें ग्राफ एक्स अक्ष को कितने जगह पे कट कर रहा है,